Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to YouTube चैनल लिटरेरी रेसिपी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड इम्पोर्टेंट इंडियन एज वेल एज उर्दू लिटरेचर के राइटर मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रोमिनेंट नेम है मॉडर्न हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर के अंदर। फर्दरमोर ये वो राइटर थे जिनके फादर एक पोस्ट ऑफिस के अंदर क्लर्क थे, लेकिन इनके पेरेंट्स बहुत ही यंग एज में चले गए थे। मीन्स टू से दैट जब मुंशी प्रेमचंद 7 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और जब ये 14 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। जब ये 7 साल के थे तो 7 साल की उम्र में लालपुर विलेज के अंदर एक मदरसा था। इन्होंने वो मदरसा ज्वाइन किया। उस मदरसा से इन्होंने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेजेस को सीखा था। और 7 साल ये वही एज है जिसके अंदर इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। एंड इनके जो फादर थे उन्होंने दोबारा से शादी कर ली थी। एंड 14 ईयर्स ओल्ड मैंने बताया इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। और जितनी भी लाइक लुक आफ्टर किया बाद में इनकी स्टेप मदर ने इनका लुक आफ्टर किया था। और ये इनकी राइटिंग के अंदर थीम भी नज़र आएगा हम लोगों को, जिसमें अपनी स्टेप मदर की बात करते हैं, फादर की रीमैरिज की बात करते हैं, मदर के डेथ की बात करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इनके बारे में। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद साहब, इनका रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, लेकिन ये नवाब राय के नाम से मशहूर हुए थे। तो नवाब राय जो था वो इनका पेन नेम था, और इन्होंने अपनी बहुत सी राइटिंग अपने पेन नेम से की थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसको चेंज करके मुंशी प्रेमचंद कर दिया था। आपको ये मुंशी प्रेमचंद नाम पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा। बिल्कुल, आपने इनका प्ले पढ़ा था अदीब की इज्जत, वो इन्हीं का प्ले है। और इनकी फेमस स्टोरी कफन आपने वो भी पढ़ी होगी। तो एनी हाउ मुंशी प्रेमचंद जो है, मैंने आपको बताया हिंदुस्तानी लिटरेचर के अंदर यानी कि इंडियन लिटरेचर के अंदर एंड उर्दू लिटरेचर के अंदर इनका एक डोमिनेंट नेम है। ये एक नॉवल राइटर, स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट भी थे। इनकी बर्थ 1888 में हुई थी ऑन द 21 जुलाई, और ये लम्ही नाम की जगह थी, विलेज, वहाँ पे रहते थे, जो कि वाराणसी के बिल्कुल पास था। सॉरी, इट्स वाराणसी, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट राइटर काउंट होते हैं। इनका जो नेम है वो मॉडर्न इंडियन एंड मॉडर्न उर्दू लिटरेचर के अंदर डोमिनेंट है। 8 अक्टूबर 1936 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने डेथ से पहले बहुत सी राइटिंग्स पब्लिश करवाई थी, वो कौन कौन सी थी हम आगे देखेंगे। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इनके बारे में, वो ये कि जब मदर की डेथ हुई तो मदर की डेथ के बाद इनका जो बुक रीडिंग का शौक था वो काफ़ी बढ़ गया था। और इसी बेस पे इन्होंने एक बुक सेलर था उनके पास जॉब शुरू कर ली बुक सेलिंग की। इससे क्या होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मिलने का चांस मिलेगा। और उसी ड्यूरेशन में इन्होंने मिशनरी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया, जहाँ से इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। अब कितनी लैंग्वेज आ गई इनको, एक तो इंडियन लैंग्वेज, एक उर्दू लैंग्वेज भी इनको आती थी, दूसरा इन्होंने पर्शियन सीखी मदरसा से, फिर उसके बाद इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख ली। और जिस टाइम ये लर्निंग फेज में थे तो ये गोरखपुर गए, और जब गोरखपुर गए वहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस की, अपनी फर्स्ट लिटरेरी राइटिंग स्टार्ट की। और उसके अंदर इन्होंने सोशल रियलिज्म, इनका शुरू से ही शौक था, जब भी ये लिखे तो सोशल रियलिज्म के बारे में लिखें, जो सोसाइटी के अंदर है उसके अंदर रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो सोशल रियलिज्म, और साथ ही साथ इन्होंने जो स्टेटस है वुमेन का सोसाइटी के अंदर उसके बारे में बात की। मीन्स हम कह सकते हैं जब इन्होंने अपना फर्स्ट लिटरेरी राइटिंग स्टार्ट की थी तो उस लिटरेरी राइटिंग के अंदर ये एज अ रियलिस्टिक और एज अ फेमिनिस्टिक राइटर अपेयर हुए थे। अच्छा, ये स्क्रीन पे ना आपको जॉन मिल्टन नज़र आ रहा होगा, मैं इसको रेस करना भूल गई थी गलती से, बार बार इसलिए क्रॉस कर रही हूँ। तो ये जॉन मिल्टन नहीं, ये मैं सारा प्रेमचंद जी के बारे में बता रही हूँ, आपने याद रखना है।
एनी हाउ मैंने आपको बताया था कि जब ये 14 ईयर्स के थे इनके फादर की डेथ हो गई, 15 ईयर्स की थी इनकी शादी हो गई और उसके बाद इनकी फादर के डेथ के बाद इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर थी, पॉवर्टी के अंदर ये लोग रह रहे थे और तब इन्होंने एक लॉयर के बेटे को पढ़ाना शुरू किया बच्चे को। वहाँ पे ये 5 रुपीज़ पर मंथ ले रहे थे। लेटर ऑन इन्होंने एक जिस जगह से ये पढ़े थे मिशनरी स्कूल, वहाँ पे इनको टीचिंग की जॉब मिल गई, जहाँ पे इनको पर मंथ 18 रुपीज़ मिले थे। फिर इसके बाद ऐसे ही इनका आहिस्ता-आहिस्ता प्रमोशन होता गया, आहिस्ता-आहिस्ता ये जॉब की नेचर जो थी वो चेंज होती गई, फिर गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, एनी हाउ। तो अब एक और पॉइंट वो क्या है कि जब ये 15 ईयर्स में थे इनकी शादी हो गई, लेकिन उस शादी जो थी ना वो इनकी सक्सेसफुल नहीं रही थी और इन्होंने बाद में दोबारा शादी की थी, जिनसे शादी की थी उनका नाम है शिरवानी देवी और ये एक विडो थी और इन्होंने थ्रू एंड थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया प्रेमचंद जी को इनकी लाइफ के अंदर। तो इनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, इवन कि एक दफ़ा इनको कपड़े खरीदने के लिए 2.5 रुपीज़ लोन लेना पड़े थे। अब और इसको वापस देने के लिए इन्होंने 3 साल लगाए थे, 3 साल उन्होंने स्ट्रगल की थी कि इतनी इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सफरिंग वाली थी। और जब इनसे पूछा जाता था कि व्हेन आस्क्ड व्हाई ही डज नॉट राइट एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि वो अपने बारे में खुद कुछ क्यों नहीं लिखते, तो इन्होंने कहा था what greatness do I have that I have to tell anyone about? I live just like millions of people in this country. I'm ordinary. My life is also ordinary. I'm a poor school teacher, suffering family, travels. During my whole lifetime, I have been grinding away with the hope that I could become free of my sufferings. But I have not been able to free myself from suffering. What is so special about this life that needs to be told to anybody? तो जब इनसे कहा गया तो आगे से इनका रिस्पॉन्स ये था, क्योंकि ये अपने बारे में, अपनी पॉवर्टी के बारे में, अपनी डिफ़िकल्टी के बारे में नहीं लिखते थे। ये लिखते थे सोशल रियलिज़म के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में, सोसाइटी के जो रिच पीपल थे वो कैसे वल्गैरिटी के अंडर इंडल्ज हो चुके हुए थे। वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करना भूल गए थे। उनको बस अपनी ऐशो इशरत की पड़ी हुई थी। उनको बस अपनी लाइफ को लग्जरियस वे में गुजारने की पड़ी हुई थी और जो पुअर थे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इन सब के बारे में लिखते थे, ये अपने बारे में नहीं लिखा करते थे। ठीक है, ये थे जी मुंशी प्रेमचंद, इनका इंट्रोडक्शन। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इनमें से ये लास्ट वन, शतरंज के खिलाड़ी, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, यानी कि द चेस प्लेयर्स, इसका इनका जो प्ले है ये पढ़ना है हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है, इनके ये सब के सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इनके जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो भी आप स्क्रीन पे नेम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको नाम समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करें तो मैंने आपको बताया ये सोशल रियलिज्म का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, मीन्स ये रियलिस्टिक वे में लिखते हैं। अपनी राइटिंग के अंदर ये डिफरेंट प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, ईडियम्स यूज़ करते हैं और जो विलेज टोन होती है वो यूज़ करते हैं, यानी कि इनकी टोन जो है वो ह्यूमरस टोन नज़र आएगी हम लोगों को। ह्यूमर एंड सटायर का साथ साथ यूज़ करते हैं। कॉमिक वे में लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को नज़र आ रहा होता है कि आयरनी यूज़ की गई हुई है, मीन्स ये आयरनी का यूज़ करते हैं, ह्यूमर का यूज़ करते हैं, सटायर का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। इनकी राइटिंग सीरियस राइटिंग होती है लेकिन सिंपल वे में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं इनके। और विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह इन्होंने भी जो लैंग्वेज है कॉमन मैन की उसी को ही यूज़ किया है, कॉमन पीपल को यूज़ किया और उनकी कॉमन स्टोरीज को लेके चले हैं। क्योंकि ही स्टार्टेड राइटिंग इन उर्दू, सो वी कैन फाइंड सम मॉडर्नाइज वर्ड्स दैट कैन बी नोन एज द मिक्सचर ऑफ उर्दू एंड हिंदी, इनकी राइटिंग में हम लोग को नजर आएंगे। क्लियर, तो ये इनका राइटिंग स्टाइल था, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं, सेम टाइम पे इंटरेस्टिंग भी है। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का भी यूज़ करते हैं, सटायर का भी यूज़ करते हैं, आयरनी का भी यूज़ करते हैं, ह्यूमर का भी यूज़ करते हैं कि
जो इनका मेन पर्पस है राइटिंग का मोटा है वो सोशल रिफॉर्मेशन। अब इनके जो मेजर थीम है वो है रेवोल्यूशन, चेंज इन सोसाइटी, मीन्स वही रिफॉर्मेशन लेके आना सोसाइटी के अंदर। और जो पुअर क्लास है उनकी एक्सप्लोटेशन को दिखाना, क्लास सेग्रीगेशन को दिखाते हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रेजेंट करते हैं, कलोनियलिज्म नजर आता है हम लोगों को, डेथ एंड डिके डिस्ट्रक्शन नजर आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजेंट क्लास के जो प्रॉब्लम्स है वो नजर आते हैं इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनका ओवरऑल इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।